हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। पिछला जो आरआरबी का नोटिफिकेशन निकला था उसके बाद मैंने आपको कहा था कि बहुत कम चांस है कि एनटीपीसी का फॉर्म निकलेगा। और भाई पता नहीं क्या हुआ रेलवे को, और एनटीपीसी का फॉर्म निकल रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल करके नंबर ऑफ पोस्ट बताया है खुद रेलवे ने कि वो लोग रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, एग्जामिनेशन लेने वाले हैं इस साल। तो बहुत ही अच्छी एक बात है। अच्छी बात एक तरीके से ये है कि भाई रेगुलर तो हो रहा है, कम से कम अब स्टार्ट तो हुआ कि रेगुलर होने वाला है। अब क्या पता ऐसे रेगुलर होता रहे तो बहुत अच्छी बात है। आपका सिलेक्शन ना भी हो तो आपका कंपटीशन तो होता है ना, कहीं और आप एग्जामिनेशन देने जाओगे वहाँ आपका सिलेक्शन होने का चांस होगा, है ना। तो बहुत ही पॉजिटिव एक न्यूज़ है, और नेगेटिव न्यूज़ की तरह इसको ना लें। आपको लग रहा होगा पोस्ट थोड़ी सी कम है, कोई ज़रूरत नहीं है पोस्ट इतनी ज़्यादा निकालने की। 10 साल के बाद पोस्ट निकालो, 30,000 निकालो और उसको भरने में 5 साल ले लो, क्या फ़ायदा। 5 ही हज़ार निकालो यार, हर साल निकालो और हम सबको नौकरी दो। समझ में आ रहा है आपको। तो यही तरीका मुझे लग रहा है रेलवे अब अपना रहा है, और ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है आरआरबी एनटीपीसी का कि इसकी रिक्रूटमेंट होगी। आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलने वाला है, आप चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। एग्ज़ाम की समरी 2024 की मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन निकला था। सोचो आज सितंबर के मंथ में इन्होंने बता दिया कि नोटिफिकेशन निकलने वाला है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। यानी रेलवे की इस साल की तीसरी एक अच्छी रिक्रूटमेंट निकल रही है, तो बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है ये, ठीक है। एक और संस्था का आपके लिए रास्ता खुल रहा है तैयारी करने के लिए। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो न्यूज़पेपर में अभी लेटेस्ट निकला हुआ है। आप इसका नोटिस नंबर भी देख सकते हो, और डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। 21 अक्टूबर 2025 को आपका जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में ग्रेजुएट वाली जो पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन निकलेगा, और जो हमारा 12th वाली पोस्ट है उसका 28 अक्टूबर को निकलेगा। 27 नवंबर को इसका लास्ट डेट है भरने का, और 20 नवंबर इसका लास्ट डेट है भरने का। ऑब्वियसली एग्जामिनेशन आपका नेक्स्ट ईयर होने वाला है, और जो इसका फेज़ 1 है वो तो होने में आपका काफ़ी टाइम लगता है। फेज़ 2 जल्दी हो जाता है, लेकिन फेज़ 1 होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आपको समय मिलेगा ऐसे बच्चों को जिसको कुछ भी नहीं पता है, उनको भी पढ़ाई करने का, ठीक है। और ये जितने भी पोस्ट की डिटेल्स है ये तो मैं आपको अभी आगे बताने भी वाला हूँ, और ये सारी की सारी चीज़ें एकदम पहले के जैसे ही हैं जैसे हुआ करती थी। तो आइए हमारे पीपीटी के ऊपर वापस चलते हैं। फीस 500 रुपये होती है। जिसको नहीं पता है मैं उसके लिए बता रहा हूँ, आरआरबी के बारे में, एनटीपीसी के बारे में। जिसको कुछ भी नहीं पता है तो बता देता हूँ। रेलवे के अंदर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जितने भी आपकी रेलवे के अंदर नौकरियाँ दिखती है ना, नॉन टेक्निकल वाली, चाहे आप स्टेशन मास्टर देखते हो, टीटी देखते हो, इन सब की नौकरी इसी के थ्रू लगती है। रेलवे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी नौकरी है, सबसे अच्छी नौकरियों में से एक है। लेवल 5 की इस तरीके की नौकरियाँ भी इसके अंदर आपको मिलती हैं। इसके अंदर 500 रुपये आपकी फ़ीस होती है, और अगर आप पेपर देने बस पहुँच जाओ प्रीलिम्स का, बस आपको अटेम्प्ट करना है, तो 400 रुपये आपको वापस मिल जाता है। तो जब भी इसका फॉर्म निकलेगा ना, जब भर रहे होगे तो आप अपना बैंक अकाउंट ही डाल करके उसको अप्लाई करना, क्योंकि उसी के अंदर पैसा आता है, या फिर जाके साइबर कैफे वाले से पैसा लेकर के आना, ठीक है। और आपका वुमेन के लिए है, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 250 रुपये फीस है, और वो पूरी की पूरी वापस हो जाती है इनको। बस पेपर देने ये लोग चले जाएं। तैयारी आज से करोगे तभी तो काम चलेगा यार। इसका एग्जामिनेशन लेवल बहुत इजी होता है, कंपटीशन कितना भी हैवी हो, चलो ठीक है मानता हूँ मैं, लेकिन एग्जामिनेशन लेवल बहुत इजी होता है। आप कंपैरिजन करोगे सीजीएल को देखो जो इसके लेवल की नौकरी है, बैंक पीओस को देखो कितना टफ पेपर है, तो उससे इसका पेपर इजी होता है। तो तैयारी इसकी आप अभी से स्टार्ट कर दो। बोलोगे तो मैं इसका स्ट्रैटेजी वीडियो ला दूंगा और आपको बता दूंगा कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। डेट को लेकर क्लैरिफाई मैंने कर दिया। थोड़ा सा 2024 गलती लिख दिया, 2025 की ही ये वैकेंसी है इस बार की, जिसके अंदर ग्रेजुएट लेवल की 5,817 और 12th पास वालों के लिए 3,058 वैकेंसीज निकल रही है। तो इसके अंदर ग्रेजुएट और 12th दोनों के लिए वैकेंसी निकलती है। 8,875 टोटल वैकेंसी निकल रही है। पिछले साल से कंपेयर करा देते हैं यार। देखो पिछले साल क्या निकला था आपका, सॉरी इस साल 3,058 निकला हुआ है, और पिछले साल क्या निकला था 3,445। ये किसके लिए आपका निकला था, ये आपका अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए, यानी आपके 12th वालों के लिए निकला हुआ है, ठीक है। ग्रेजुएशन वालों के लिए ज़्यादा इसके अंदर वैकेंसी निकलती है। 5,817 वैकेंसी निकली है इस बार। पिछले साल कितनी निकली थी 8,113, लेकिन कई साल के बाद निकली थी। ये भी आप नज़र रखो कि कई साल के बाद निकली थी, और ये 1 साल के बाद ही इतनी वैकेंसी निकाल दी, तो डेफिनेटली आपको कट ऑफ में एक अच्छा खासा कमी
देखने को मिलेगा। 4 से 5 नंबर का आपको कट ऑफ में डेफिनेटली मुझे लगता है कि कमी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी का कंपैरिजन हो गया। जो बच्चों को डाउट होता है इसकी क्राइटेरिया को लेकर के, वो मैं क्लैरिटी कर देता हूँ कि 18 से 36 साल तक के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं यार। 36 साल के क्या हो तो मेरे से भी उम्र में बड़े हो गए, तो ये ग्रेजुएशन लेवल 18 से 36 साल के अप्लाई कर सकते हैं, और 12th वाले 18 से 33 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन अलग है, 3 साल 5 साल। तो ओबीसी वाला तो 40 साल तक अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएट है तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। इतनी सारी नौकरियां जहाँ 28 में ख़त्म होती हैं, 36 वालों के लिए भी कुछ तो होना ही चाहिए, है ना। क्या पता शनि आपका भारी हो, आपको बाद में दिमाग आए कि भाई कि मुझे बाद में ही मन किया करने का, मेहनत करना चाहते हो, तो ये आपके लिए है मौका। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए, कोई भी 12th पास कर सकता है 12th वाली पोस्ट के लिए। 12th साइंस, कॉमर्स, आर्ट किसी से भी किया हो, कितना भी परसेंटेज हो, ग्रेजुएशन भी कहीं से भी किया हो, बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी किया हो, आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी और रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे फाइनल ईयर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोसेस क्या एग्जामिनेशन का, बड़ा ही सिंपल है। CBT 1 प्रीलिम्स, CBT 2 आपका जो होता है मेंस, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, सारे पोस्ट के लिए नहीं होता, किसी किसी के लिए। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेल आपका मेडिकल, और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। पैटर्न देख लीजिए, मैथ 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, और GA आपका 40 क्वेश्चन। इतने इतने मार्क्स भी है, तो आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलता है SSC वालों से। अब देखोगे तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यहाँ पर, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना, स्पीड उनकी भले कम होती है लेकिन नॉलेज पूरी होती है, आधे घंटे में वो अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे बच्चे। ठीक है, स्टेज 2 में क्या है, मेन आपका जनरल अवेयरनेस है, 50 क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आपका जनरल इंटेलिजेंस का 35 क्वेश्चन, मैथ का 35 क्वेश्चन। इसका जो आपका इसका जनरल अवेयरनेस का पार्ट यहाँ पर है, और यहाँ पर इसका मैं सोच रहा हूँ कि क्लासेस दूँ फ्री में, RRB NTPC का पूरी एक सीरीज़ बनाऊँ, और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसका ज़रूर फ्री में क्लासेस आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जो बच्चे मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, मेरा मॉक टेस्ट आओ तो ले सकते हो, मात्र 99 रुपये में रेलवे की जितनी वैकेंसी आती है सबका मॉक टेस्ट आपका खुल जाएगा। noornikhil.in वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और आप चाहते हो नहीं सर जितनी सरकारी नौकरियां मैं सब देता हूँ, SSC भी, बैंकिंग भी, कोई बात नहीं, 150 रुपये में सारा मॉक टेस्ट खुल जाता है देश में जितनी भी सरकारी नौकरियाँ। ठीक है, तो बस यही था। चैनल को आपको सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। RRB NTPC की शॉर्ट नोटिस है, तो शॉर्ट में आपको चीज़ें मैंने बताई हैं, सब कुछ तो आपको पता चली गया होगा। आप एलिजिबल हो उम्र से, हर चीज़ से, तैयारी स्टार्ट करिए। EPFO का फॉर्म भरा हुआ है, तैयारी मत स्टार्ट करिए, EPFO का दे करके आप स्टार्ट करिएगा, क्योंकि EPFO तो इससे भी यार कुछ तुलना नहीं है ना। UPSC की नौकरी हो तो अगर इसकी तैयारी कर रहे हो, कुछ भी छूने की जरूरत नहीं है, फॉर्म जरूर भर देना। क्योंकि इसका CBT 1 ऐसा नहीं है अक्टूबर में फॉर्म निकल के थोड़ी ना दिसंबर में करा देंगे, इसका कभी भी हो सकता है जनवरी में ले, हो सकता है अगले साल फरवरी में ले, पूरा लेट करते हैं लोग। तो फॉर्म तो जरूर आपको भरना ही भरना है। ठीक है, तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।